हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे और पिछले सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे उसका अगला पार्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस में, जहां पर हम लोग आज सीखेंगे जंप से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है ना। जंप का क्या मतलब है, सीधे सवाल देख के समझते हैं, ऐसे उसको अलग से क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मेरा सवाल कह रहा है टॉम इज चेजिंग जेरी, टॉम जंप्स 8 टाइम्स इन द सेम टाइम जेरी जंप्स 6 टाइम्स। ठीक, कह रहा है किसी सेम टाइम में, इन द सेम टाइम, उस सेम टाइम में जिसमें टॉम 8 जंप मारता है, जेरी कितनी जंप लेता है, 6 जंप लेता है। बट द डिस्टेंस जंप्ड बाय टॉम इन 7 जंप्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द जेरी इन 5 जंप्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टॉम एंड जेरी। ठीक, अगर ये सवाल आप यहां घर से पढ़कर नहीं गए हैं तो एग्जाम में इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। ठीक है, इसलिए समझते हैं क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक, पेपर में यही 2 सवाल आए हैं केवल आज तक। ठीक है, एक ये टॉम चेरी और एक है चोर सिपाही। ठीक है ना। उसके अलावा और यहाँ क्या क्या हो सकता है या जो किताबों में दिया गया है वो सब हम लोग यहाँ पर एक साथ डिस्कस कर लेंगे। जंप से रिलेटेड जो कुछ भी बन सकता है। ठीक है ना। सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है टॉम जेरी को चेज कर रहा है। टॉम सेम टाइम में, कोई भी सेम टाइम है, कुछ भी सेम टाइम हो सकता है। अब वो सेम टाइम अपने मन से जो चाहे वो मान लें, हम उसको 1 सेकंड मान लें, 5 सेकंड मान लें, 10 सेकंड मान लें, 1 मिनट मान लें, 1 घंटा मान लें, हमारी मर्जी। ठीक है ना। इस टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ना है हमारे आंसर में। ठीक, इन द सेम टाइम, ठीक, सेम समय में, समान समय में टॉम कितनी जंप लेता है, 8 जंप मारता है, और जेरी उतने ही समय में कितनी जंप करता है, 6 टाइम जंप्स करता है। लेकिन जो उनके द्वारा तय की गई दूरियां हैं, जाहिर सी बात है, he jumped by Tom in 7 jumps is equal to distance traveled by Jerry in 5 jumps। उन्होंने क्या दिया गया है, ये कहा है कि टॉम जो है ये 7 जंप में जितनी दूरी ट्रेवल करता है, जेरी वही दूरी कितने जंप में ट्रेवल कर देता है, 5 जंप में ट्रेवल कर लेता है। ठीक, फिर वो कह रहा है कि आप ये बताइए कि उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा। ठीक है ना। एक बिना दिमाग लगाए सीधा तरीका हो सकता है आंसर निकालने का। हमने कहा ये टॉम एंड जेरी है। टॉम के लिए लिखा है 8 तो हमने लिखा 8, जेरी के लिए लिखा हुआ है 6 तो हमने लिखा है 6, फिर टॉम के लिए लिखा हुआ है 7 तो हमने लिखा 7, और जेरी के लिए लिखा हुआ है 5 तो हमने लिखा 5। अगला काम में से इसमें मल्टीप्लाई लगा दें। हम कहेंगे ये हो गया 6 7 जा, ये हो गया 42, और ये हो गया 8 5 जा 40, यानी कि रेशियो क्या बन गया, ये रेशियो बन गया 21:20। अब अगला काम हमें जो करना है वो ये करना है कि हम इस रेशियो को रिवर्स कर दें, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 20:21। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। बिना कोई दिमाग लगाए सिर्फ जो जो दिया गया है नंबर्स लिखते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, जगह का रिवर्जन, उनका इन्वर्जन, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब समझो एक्चुअल लॉजिक क्या है। ठीक है ना, ये सब तो बकवास चीज है। ठीक, अगर एक बार लॉजिक सीख जाओगे तो चाहे जैसा भी सवाल मिल जाए हम उस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है टॉम जो है 7 जंप्स में जितनी दूरी ट्रेवल करता है, जेरी वही दूरी 5 जंप्स में ट्रेवल करता है। यानी कि हमें ये बात पता चल गई कि दोनों के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो गई, सेम हो गई। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं भाई कि हम ऐसा कह दें कि अगर हम 7 और 5 से डिवाइड होने वाली कोई दूरी ऐसा मान लें कि हम 35 मीटर की दूरी मान लें, तो हम ऐसा कहें कि असल में टॉम जो है ये 35 मीटर की दूरी 7 जंप में ट्रेवल करता है। इसका मतलब कि उसके एक जंप की दूरी कितनी होगी, 5 मीटर की होगी। बोलो, तभी तो हम कहेंगे कि 7 जंप में अगर 35 मीटर की दूरी ट्रेवल कर रहा है, यानी कि एक जंप उसकी 35 मीटर की है। ठीक, और सिमिलरली अगर हम ऐसे कहते हैं कि यहां पर जेरी जो है जो कि 5 जंप में 35 मीटर ट्रेवल करता है, यानी कि उसकी एक जंप कितनी होगी, 7 मीटर की होगी। बोलो, यही बात है। ठीक, अब वो हमसे क्या कह रहे हैं कि सेम टाइम में, सेम टाइम का मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सेम टाइम का मतलब क्या होगा, टाइम कांस्टेंट हो गया। बोलो, यही बात तो कह रहा है। ठीक, कह रहा है कि टाइम जब कांस्टेंट है तब क्या हुआ, देखो जरा। कह रहा है सेम टाइम में टॉम 8 टाइम जंप मारता है। अगर 8 बार जंप मारता है और जेरी है 6 जंप मारता है, बताओ 8 जंप मारता है टॉम, और टॉम एक जंप में कितनी दूरी ट्रेवल करता है, एक जंप में बताओ 5 मीटर दूरी ट्रेवल करता है। तो 8 जंप में कितनी दूरी ट्रेवल करेगा, 8 जंप में बोलो दूरी ट्रेवल करेगा 40 मीटर। बोलो, ये करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, जेरी उतने ही समय में 6 टाइम जंप करता है, और एक जंप है कितनी उसकी, 7 मीटर की, यानी कि 7 छंग 42 मीटर की वो दूरी ट्रेवल करेगा। ठीक, ध्यान रखना सेम टाइम है, टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट होने पर हमको दोनों की डिस्टेंस का रेशियो पता है कि टॉम ने दूरी ट्रेवल करी 40 मीटर और जेरी ने दूरी ट्रेवल करी 42 मीटर इन द सेम टाइम। और जब टाइम सेम होता है तो क्या जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही उनकी स्पीड का भी रेशियो होता है। बोलो हाँ या ना। बोलो, होता है। यानी कि अगर हम यहां पर हमें इनकी डिस्टेंस का रेशियो 40 और 42, यानी कि रेशियो के लिए हम कहते हैं कि 20 और 21 दिख रहा है, तो इसका मतलब इनकी स्पीड का रेशियो भी कितना होगा, 20:21। बोलो, समझ पाए बात को, यही आंसर दिखाई पड़ा। हम लोगों ने ऑलरेडी इसको यहां से निकाल रखा था। ठीक है ना।
लॉजिक समझे कि नहीं समझे? लॉजिक समझना ही इंपॉर्टेंट है और कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि एक बार बहुत पहले कभी आए थे पेपर में, दोबारा आने की कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन चूंकि एक बार आ चुके हैं इसलिए पढ़ना जरूर है। ठीक है ना? समझ पाए बात को कि नहीं? फिर से रिपीट करेंगे, अगले सवाल पे चलते हैं, वहां पर और डिटेल में फिर से देखेंगे। ठीक है ना? अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा पुलिसमैन चेजेस अ थीफ, एक पुलिसमैन है जो कि चोर के पीछे पीछे भाग रहा है। व्हेन थीफ मूव्स 10 स्टेप्स द सोल्जर मूव्स 8 स्टेप्स, 5 स्टेप्स ऑफ द सोल्जर इज इक्वल टू 7 स्टेप्स ऑफ द थीफ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द सोल्जर एंड द थीफ। तो फिर यहीं पर भी सोल्जर लिख देते, खाली यहां पुलिसमैन लिखने का क्या मतलब? ठीक है, देखो भाई हमें बात पता चल गई कि भाई अगर उसको कह रहे हैं कि सोल्जर, उसको कह रहे हैं थीफ, तो बताओ थीफ जो है मूव कर रहा है कितना? 10 स्टेप्स, ये लिख लिया 10। सोल्जर मूव कर रहा है 8 स्टेप, ये लिख लिया 8 स्टेप। 5 स्टेप ऑफ द सोल्जर यानी कि ये हो गया 5 इज इक्वल टू 7 स्टेप्स ऑफ द थीफ, ये हो गया 7। अगला काम कॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 50, ये हो गया 8 7 56, ये हो गया रेशियो तुम्हारा 25:28। अगला काम रेशियो रिवर्जन यानी कि ये हो गया तुम्हारा 28:25। बस यही आंसर हो गया। ठीक हो गया। ठीक, जो हम लोगों ने पिछली बार सीखा जरा उसको देख लेते हैं। भाई हमें ये बात पता है, कहां गया? 5 स्टेप्स ऑफ द सोल्जर इज इक्वल टू द 7 स्टेप्स ऑफ द थीफ, यानी कि 5 स्टेप में सोल्जर द्वारा जो चली गई दूरी है वो थीफ के द्वारा 7 स्टेप में चली गई दूरी के बराबर है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 5 और ये 7, यानी कि हम कोई दूरी ऐसा फिक्स मान लें, 35 मीटर ने मान ली, यानी हम ये कहेंगे कि यहाँ पर इसके एक जंप की दूरी कितनी हो गई? 7 मीटर हो गई, और इसके एक जंप की दूरी कितनी हो गई? 5 मीटर हो गई। बोले ये तो हो गई। यहाँ पर जंप की जगह उसने क्या कहा है? स्टेप कहा है, क्योंकि पुलिसमैन और थीफ है, ये उछल उछल के तो चलेंगे नहीं, ये तो कदम लेंगे। ठीक है ना? इसीलिए उसने कहा कि यहाँ पर 5 स्टेप्स ऑफ द सोल्जर इज इक्वल टू द 7 स्टेप्स ऑफ द थीफ। ठीक, यानी कि पुलिस वाला जो दूरी 5 स्टेप्स में तय करता है, चोर वही दूरी 7 स्टेप्स में ट्रेवल करता है। यानी कि अगर हम 35 मीटर की दूरी मान लें तो हम ये कह सकते हैं कि पुलिस वाले का एक स्टेप है 7 मीटर का और चोर का एक स्टेप है 5 मीटर का। ठीक है ना? अब बताओ थीफ ने कितने स्टेप मूव किए? 10 स्टेप। 10 स्टेप मूव किए, एक स्टेप है 5 मीटर का, इसका मतलब है कि दूरी उसने कितनी चली? 50 मीटर। और सोल्जर ने 8 स्टेप मूव किए, एक स्टेप कितना उसका? 7 मीटर का, यानी कि ये कितनी दूरी ट्रेवल करेगा? 56 मीटर। बोलो ये तो करेगा। उसने हमें बात पता है कि व्हेन थीफ मूव्स इतना इतना, यानी कि टाइम कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है और हमें दोनों की डिस्टेंस का रेशियो पता है जो कि कितना हो गया? 28:25 हो गया, तो बताओ क्या यही इनकी स्पीड का भी रेशियो नहीं हो जाएगा 28:25? बोलो, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही उनकी स्पीड का भी रेशियो होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों आपस में कैसे होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ पाए बात को? ठीक, पता चल गया 28:25। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा रैट जंप 5 बाउंसेस विद 4 बाउंसेस ऑफ अ कैट। ठीक, विद 4 बाउंसेस का यही मतलब है कि जब बिल्ली 4 जंप मारती है तब चूहा कितना? 5 जंप मार देता है जितने समय में। ठीक, 3 बाउंसेस ऑफ कैट आर इक्वल टू द 4 बाउंसेस ऑफ द रैट, यानी कि बिल्ली के 3 बाउंस बराबर हैं चूहे के 4 बाउंस के। फिर से कहो तो वही तरीका करके है, कोई मतलब नहीं है। ये रहा कैट, ये रहा माउस या रैट है जो भी लिखा हुआ है। रैट जंप्स 5, कैट जंप्स 4, 3 बाउंस ऑफ कैट, 4 बाउंस ऑफ रैट। 5 3 15 अनुपात 16 हो गया। रिवर्स कर देते हैं, ये हो गया 16:15। आंसर हो गया 16:15 हो गया। ठीक है ना? बाकी जो हम लोगों ने लॉजिक सीखा फटाक से उसको देख लेते हैं। ठीक, क्या कह रहा है? कह रहा है रैट जंप्स 5, बकवास, ये 3 बाउंसेस ऑफ कैट आर इक्वल टू 4 बाउंसेस ऑफ रैट, यानी कि 3 और 4। अगर हम डिस्टेंस को ऐसे 12 मीटर मान लें तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब जो हमारी कैट है वो एक जंप में कितना ट्रेवल कर रही है? 4 मीटर, और जो हमारा चूहा है वो एक जंप में कितना ट्रेवल कर रहा है? 3 मीटर। बोलो ये बात है। ठीक, अब बताओ, वो कह रहे हैं कि 5 बाउंसेस ऑफ रैट, 5 बाउंसेस ऑफ रैट, एक बाउंस में कितना? 3 मीटर, यानी कि 5 बाउंसेस में कितना? 15 मीटर। और कैट कहां गया? 4 बाउंसेस ऑफ कैट, कैट एक बाउंस में कितना जाती है? 4 मीटर, तो 4 बाउंसेस में कितना जाएगी? 16 मीटर। बोलो ये तो जाएगी। हमें पता है कि भाई सेम टाइम है, यानी कि टाइम कांस्टेंट है। ये डिस्टेंस का रेशियो पता चल गया 16:15 है, यानी कि स्पीड का रेशियो भी कितना हो जाएगा? 16:15। बस आंसर हो गया। समझ गए बात? बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी इनमें स्पेशल चीज नहीं है। ठीक, क्या देखा आगे? देखो क्या कह रहा है। कह रहा है टाइम टेकन बाय ए टू कवर 5 स्टेप्स, टाइम टेकन बाय बी टू कवर 6 स्टेप्स एंड टाइम टेकन बाय सी टू कवर 7 स्टेप्स इज इक्वल। ठीक, यानी कि ए के द्वारा 5 स्टेप में लिया गया समय, बी के द्वारा 6 स्टेप में लिया गया समय और सी के द्वारा 7 स्टेप में लिया गया समय आपस में कैसे हैं? बराबर है। ठीक है ना? समय बराबर हो गए, यानी कि हम वही काम फिर से कर लेंगे, हम दूरियों का रेशियो निकाल लेंगे, आगे तो आसानी है। ठीक, कह रहे हैं बट डिस्टेंस कवर्ड बाय 6 स्टेप्स ऑफ ए, 7 स्टेप्स ऑफ बी एंड 8 स्टेप्स ऑफ सी आर, इज लिखा है, आर
इक्वल। ठीक है ना, यानी कि हमें पता चल गया कि ए, बी और सी के 6, 7 और 8 स्टेप में चली गई दूरी आपस में कैसी हो गई, बराबर हो गई। तो फिर से हम वही काम कर ले, हम 6, 7 और 8 कैल्शियम ले लें। 8 और 6 में एक 2 कॉमन है, यानी कि 8 7 56 तियां, 56 तियां कितना हो गया 150 और 18 यानी कि 168 हम मान लें। ठीक है ना, अगर हम 168 मान लेते तो इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना, 168 एलसीएम आ गया। अब बताओ 6 से डिवाइड करेंगे यानी कितना जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 7 चौको 28, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 तियां 24, और जब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 तियां 21। बोले यही हो जाएगा। ठीक, हमने मान लिया, हमें सवाल में दिया गया था कि ए के 6 स्टेप्स में चली गई दूरी, बी के 7 स्टेप्स में चली गई दूरी और सी के 8 स्टेप्स में चली गई दूरी आपस में कैसी हैं, बराबर है। ये तो कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस 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 आर इक्वल। हमने मान लिया कि वो दूरी कितनी है 168 मीटर है। अब तो अगर ए 6 स्टेप्स में 168 मीटर की दूरी ट्रेवल करता है यानी कि उसका एक स्टेप कितना है 28 मीटर का है। ऐसे ही बी अगर 7 स्टेप में ए दूरी ट्रेवल करता है तो उसका एक स्टेप कितना है 24 मीटर है। और अगर सी 8 स्टेप्स में ए दूरी ट्रेवल करता है तो उसका एक स्टेप कितना है 21 मीटर का है। बोलो ये बात तो है। अब हमको ये बात पता है कि सेम टाइम में टाइम टेकन बाय दिस 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 इज इक्वल। ठीक, यानी कि सेम टाइम में ए कितना चला 5 स्टेप और एक स्टेप है कितना 28 मीटर का, यानी कि 5 स्टेप्स में कितनी दूरी उसने ट्रेवल करी 140 मीटर। बोलो ये तो किया। ठीक, अगला देखो, हमें पता है कि बी ने उसी सेम टाइम में कितने स्टेप कवर किए 6 स्टेप और एक स्टेप कितना है 24 मीटर का है, यानी कि 6 स्टेप्स में कितनी दूरी ट्रेवल करेगा 24 इंटू 6 यानी कि 144 मीटर। और फिर उसके बाद सी का बताइए, सी का एक स्टेप है 21 मीटर का और सी उसी सेम टाइम में कितने स्टेप चलता है 7 स्टेप चलता है, यानी कि 21 सत्ते हो गया 147 मीटर। बोलो ये तो हो। ठीक, टाइम सेम है, सेम टाइम की बात हो रही है यानी कि टाइम कांस्टेंट है और डिस्टेंस का रेशियो ये है, तो क्या इनकी स्पीड का भी रेशियो यही नहीं होगा, ये हो गया इनकी स्पीड का रेशियो 140 रेशियो 144 रेशियो 147। बस हो गया, इतना ही काम था। समझ गए बात को, आगे बढ़ेंगे। कह रहा अ डॉग इज चेजिंग अ रैबिट, द रैबिट इज अहेड ऑफ डॉग बाय इट्स 125 लीप्स। ठीक, बाय इट्स का मतलब समझ रहे हो ना, रैबिट इज अहेड ऑफ डॉग यानी कि रैबिट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि रैबिट कुत्ते से अपने 120 125 लीप्स 125 छलांग आगे दूरी पर है। ठीक है ना, यानी कि रैबिट जितनी भी एक छलांग में दूरी तय करता है ऐसी 125 छलांगों में वो जितनी दूरी तय करेगा, फिलहाल वो उस कुत्ते से इतना आगे है। ठीक है ना, ये सवाल और कुछ नहीं, वही पुलिस वाले और चोर वाले सवाल हैं कि यहां थीफ था, पुलिस के बीच की दूरी 100 मीटर थी, ये पुलिस है ये थीफ है, बीच में 100 मीटर की दूरी है, वो चोर ने भागना शुरू किया, पुलिस ने भागना शुरू किया और पुलिस ने उसको कहीं पकड़ लिया। याद आ गया सवाल, ये वही सवाल है और कुछ नहीं, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज है। और हम लोगों ने ऐसे सवालों को करने के कई सारे तरीके सीखे थे, जिनमें से एक तरीका रिलेटिव स्पीड भी था और हम लोगों ने और तरीके भी सीखे थे। भाई हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये इधर से भागा और ये इधर से भागा, यानी कि दोनों का टाइम क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, तो हम टाइम कांस्टेंट करके भी कर सकते हैं, या फिर जो बीच की दूरी डिफरेंस दिख रहा है उस दूरी के रिस्पेक्ट में काम कर सकते थे। ठीक है ना, तो हमने इस तरीके के सवालों करने के कई तरीके सीखे थे। ठीक है ना, फिलहाल यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है। Rabbit is ahead of dog by 125 leaps. Time taken by dog to take 3 jumps is equal to the time taken by rabbit to take 4 jumps. ठीक है ना, यानी कि 3 jumps में डॉग जितनी टाइम टेकन बाय डॉग, ठीक, यानी कि जितने समय में डॉग 3 जंप लेता है उतने ही समय में रैबिट कितनी जंप लेता है 4 जंप लेता है। In one jump, rabbit covers 1.75 meter and dog covers 2.75 meters. ठीक, in how many jumps will dog catch the rabbit? ठीक, फिर वो कह रहा है कि बताइए in how many jumps will dog catch the rabbit? यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कुत्ता अपनी कितनी जंप्स में रैबिट को पकड़ लेगा। ठीक है ना, हमें क्या क्या पता है, हमें यह पता है कि एक जंप में रैबिट कितनी दूरी ट्रेवल करता है 1.75 मीटर, एक जंप में कुत्ता कितना ट्रेवल करता है 2.75 मीटर, और हमें यह बताना है कि डॉग अपनी कितनी जंप में रैबिट को पकड़ लेगा जबकि रैबिट खुद अपनी 125 लीप से आगे भाग रहा है। ठीक है, समझ गए बात को। देखो ये कहना चाह रहे हैं कि यहां कहीं रैबिट है ऐसे, यहां पर कहीं डॉग है, ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है ये 125 लीप्स ऑफ रैबिट, और रैबिट एक जंप में जाता कितना है 1.75, यानी कि ये दूरी हो गई 1.75 मीटर, यानी कि ये वो टोटल डिस्टेंस है जो कि डॉग और रैबिट के बीच की इनिशियल डिस्टेंस है। ठीक, अब ये डिस्टेंस ट्रेवल कैसे होगी, ये डिस्टेंस ट्रेवल होगी ऐसे कि डॉग रैबिट के पीछे भागेगा। ठीक, अगर डॉग रैबिट के पीछे भागेगा तो हमको दोनों की स्पीड पता चल जाए, हमारा काम हो जाएगा। बोलो ये बात तो है। देखो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये दिया गया है हमें कि ये लिख लेते हैं डॉग, ये हो गया रैबिट,
डॉग जंप करता है 3 इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय रैबिट इन 4 जंप्स। हम ऐसा मान लें भाई 1 सेकंड में ये इनके द्वारा किया गया जंप है, ठीक, क्योंकि सेम टाइम था। हमने कहा 1 सेकंड में डॉग 3 जंप लेता है और रैबिट जंप करता है कितना बार? 4 बार, ठीक। अब डॉग के द्वारा एक जंप में चली गई दूरी कितनी है? 2.75 मीटर। एक जंप में 2.75 मीटर दूरी ट्रेवल करता है, तो बताओ 3 जंप में कितनी दूरी ट्रेवल करेगा? तो 3 जंप में बताओ इसकी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो जाएगी? हो जाएगी 3 जंप में 2 3 जा 6 और 7 0.75 इंटू 3 यानी कि 2.25 है ना, यानी कि हो गया तुम्हारा कितना? 8.25, ठीक। और रैबिट कितनी जंप ट्रेवल करता है? 4, और एक जंप में कितनी दूरी? 1.75 यानी कि 175 दूना 350, 350 दूना 7, यानी कि ये हो गई इसकी दूरी कितनी? 7 मीटर। बोलो ये तो हो गई, ठीक। चूंकि हमने 1 सेकेंड में इनकी ये जंप मानी थी, है ना, यानी कि 1 सेकेंड में हम ये कह रहे थे कि 1 सेकेंड में डॉग ने कितनी जंप किया? 3 बार। रैबिट ने कितनी बार जंप किया? 4 बार। और एक जंप में डॉग की दूरी है 2.75 और एक जंप में रैबिट की दूरी है 1.75, यानी कि हमने ये बात जान ली कि 1 सेकेंड में कुत्ते के द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई? 8.25 मीटर, और उसी 1 सेकेंड में रैबिट के द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई? 7 मीटर हो गई। और हम लोगों ने सबसे पहले दिन ये बात सीखी थी कि यूनिट टाइम में, यानी कि जैसे कि यहां पर 1 सेकेंड है या 1 मिनट या 1 घंटा, उतने में चली गई दूरी को ही हम लोग उसकी चाल कहते हैं। बोलो याद आया? यानी कि इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि असल में ये मान लें कि अगर 1 सेकेंड में ये कुत्ता 8.25 मीटर भागा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी हो गई? 8.25 मीटर पर सेकेंड। बोलो ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? और सिमिलरली ऐसे हम रैबिट के लिए कह सकते हैं कि इसकी स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड। बोलो ये बात समझ गए? अब हमको ये बात पता है कि डॉग इस रैबिट के पीछे भाग रहा है, यानी कि दोनों ही सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ये डॉग भी इधर ही भाग रहा है, ये रैबिट भी इधर ही भाग रहा है, और अल्टीमेटली इसको जाके ऐसे कहीं आगे पकड़ लेगा, ठीक। यही बात तो है। हम वो समय पता कर लें। अब तो अगर हमें समय पता करना है तो हम लोगों ने पहले भी 1000 बार ये बात सीख रखी है कि समय निकालना है तो रिलेटिव स्पीड सबसे आसान तरीका है। अगर बताओ हम समय निकालना चाहते हैं तो समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 125 और साथ में इंटू 1.75 मीटर, और अपॉन में बताओ समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल क्या होगी बताओ? रिलेटिव स्पीड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि 8.25 माइनस 7 यानी कितना हो गया? 1.25। बोलो ये तो बनेगा, ठीक। 1.25 से इसको बढ़ा दें तो ये चला गया तुम्हारा 100 टाइम्स, ये है 1.75, यानी कि ये आंसर आ गया 175 क्या? सेकेंड्स, क्योंकि ये सब किस में था? मीटर और सेकेंड्स में था, ठीक। यानी कि कितना समय लगेगा? 175 सेकेंड का समय लगेगा। किस चीज में? कुत्ते के द्वारा रैबिट को पकड़ने में, ठीक। लेकिन क्या उसने हमसे समय पूछा था? नहीं। उसने हमसे कहा था कि बताइए डॉग कितनी जंप करेगा। हमें ये बताओ कि डॉग 1 सेकेंड में कितनी बार जंप करता है? 3 बार। तो अगर हमें ये बात पता है कि 175 सेकंड का समय लगने वाला है डॉग के द्वारा कुत्ते को पकड़ने में, तो बताओ 175 सेकंड में वो कितनी बार जंप करेगा? 175 इंटू 3 बराबर बताओ कितना हो गया? 300, और 75 3 225, यानी कि आंसर हो गया 525 जंप। यही इसका सही आंसर हो गया। समझ गया बात को? एक बार फिर से समझाएंगे। हालांकि आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं, आपके पास हमेशा बैक करके दोबारा देखने की चॉइस है, फिर भी एक बार हम दोबारा से इसको समझाएंगे ताकि आसानी से इस बात को समझ पाए आप लोग, ठीक है। देखो भाई, सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि एक डॉग है जो कि एक रैबिट को चेज कर रहा है। रैबिट डॉग से अपनी 125 लीव्स की दूरी पर है, ठीक। और रैबिट की एक जंप है कितनी? 1.75 मीटर की, यानी कि पता चल गया कि रैबिट असल में डॉग से कितनी दूरी पर है? 125 इंटू 1.75 मीटर की दूरी पर है, ठीक। अब हमें क्या दिया गया है? वो हमसे ये कह रहे हैं कि टाइम टेकन बाय डॉग टू टेक 3 जंप्स इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय रैबिट टू टेक 4 जंप्स, यानी कि 1 सेकंड में या समान समय में, उसे 1 मिनट मान लो 1 घंटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कह रहे हैं समान समय में 1 सेकंड में डॉग ने 3 जंप अगर ली हैं तो उसी 1 सेकंड में रैबिट ने कितनी जंप ली हैं? 4 जंप ली हैं। लेकिन उसने हमको यह भी बताया है कि डॉग एक जंप में 2.75 मीटर की दूरी ट्रेवल करता है और रैबिट एक जंप में 1.75 मीटर की दूरी तय करता है। तो हमने ये निकाल लिया कि जरा ये देख लें कि एक एक सेकंड में ये डॉग और रैट कितनी कितनी दूरी ट्रेवल करेंगे, डॉग और रैबिट, ठीक है। तो पता चला कि डॉग 8.25 मीटर की दूरी ट्रेवल करेगा और रैबिट 7 मीटर की दूरी ट्रेवल करेगा। फिर हमें यह बात भी पता है कि यूनिट टाइम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस को हम स्पीड कहते हैं, यानी कि यही असल में उनकी स्पीड लिखी है, ठीक। ये हो गया 8.25 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। अब हमें यह निकालना है कि भाई असल में हमको यह पता कर लें कि इस डॉग को, इस रैबिट को पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमको ऑलरेडी पता है, चाल हमको
पता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन भाग रहे हैं, यानी कि रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लिया, पता चल गया 175 सेकंड का समय लगेगा। 175 सेकंड का समय लगेगा कुत्ते के द्वारा इस रैबिट को पकड़े जाने में। ठीक, अब कुत्ता 1 सेकंड में 3 जंप करता है, तो बताइए कि 175 सेकंड में कितनी जंप करेगा? 3, 175 इंटू 3, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगर मान लो क्वेश्चन हमसे यही पूछा होता कि बताइए कि जो है डॉग जब रैबिट को पकड़ेगा तब तक रैबिट कितनी जंप ले चुका होगा, तो हम लोग उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, समझ गए बात को। अगर इसी सवाल में हमसे ऐसा पूछा होता कि बताइए वो कितने मीटर भाग चुका है डॉग, तो भी हमको पता है कि भाई समय कितना लिया गया है, 175 सेकंड का समय लिया गया। 175 सेकंड का समय लिया गया और उसमें डॉग 1 सेकंड में कितनी दूरी भाग रहा था? 8.25 मीटर। तो हम इसका मल्टीप्लाई लगा देते, तो हम कह देते कि हम कह सकते थे कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई डॉग, तो वो कितना हो जाता? 175 और इंटू 8.25। ठीक, ये डिस्टेंस हो जाती है। अगर कहीं से पूछता है कि बताइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रैबिट, तो हम कहते हैं भैया 175 सेकंड भागा, 175 सेकंड भागा वो भी, और 1 सेकंड में कितना जाता है? 7 मीटर जाता है। तो हम इसका मल्टीप्लाई लगा देता है, हमें उसके द्वारा तय की दूरी पता चल जाती है। समझ गया बात को? ठीक, बढ़ा जाए आगे, अगला देखते हैं। डॉग इज चेजिंग रैबिट, इनिशियली डिस्टेंस बिटवीन देम इज 400 लीप्स ऑफ रैबिट। इनिशियली उन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो 400 लीप्स ऑफ रैबिट थी। ठीक, फिर से वही सेम सवाल हो गया, ये रहा डॉग, ये रहा रैबिट, और इनके बीच की जो दूरी है वो 400 लीप्स ऑफ रैबिट है। और रैबिट एक लीप में जाता कितना है? रैबिट कवर्स 1.5 मीटर इन 1 लीप, यानी कि हो गया 1.5, यानी कि 400 जोड़े कितना हो गया? 600 मीटर। यानी कि पता चल गया कि रैबिट और डॉग के बीच की इनिशियल डिस्टेंस कितनी है? 600 मीटर की डिस्टेंस इनके बीच में है। ठीक है ना, अब देखो आगे क्या कह रहा है। हमें पता है कि भाई कहां गया, टाइम टेकन बाय डॉग टू टेक 4 लीप्स इज इक्वल टू द 6 लीप्स टेकन बाय रैबिट इन दैट टाइम। ठीक, यानी कि सेम टाइम में, यानी कि फिर से हम उसको वही 1 सेकंड बना देंगे। हमने कहा 1 सेकंड में डॉग जो है अगर 4 लीप लेता है, 1 सेकंड में अगर डॉग 4 लीप लेता है तो रैबिट कितने लीप्स लेगा? 6 लीप्स लेगा। बोलो यही बात है। और एक लीप में रैबिट कितना दूरी ट्रेवल करता है? 1.5, और डॉग कितना ट्रेवल करता है? 2.5, यानी कि उसी 1 सेकंड में डॉग के द्वारा ट्रेवल की गई दूरी कितनी हो गई? 10 मीटर, और रैबिट के द्वारा ट्रेवल की गई दूरी कितनी हो गई? 7.5 मीटर। बोले ये तो हो गया। ठीक है ना, 10 मीटर और 7.5 मीटर, 6 जुड़े 9, ये हो गया 9 मीटर। ठीक है ना, यानी कि पता चल गया कि 1 सेकंड में डॉग अगर 10 मीटर दूरी ट्रेवल करता है तो रैबिट कितनी दूरी ट्रेवल करेगा? 9 मीटर की दूरी ट्रेवल करेगा। और 1 सेकंड में ही ट्रेवल करी गई डिस्टेंस को हम उसकी चाल कहते हैं, यानी कि डॉग की चाल है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, और रैबिट की चाल है 9 मीटर पर सेकंड। बोलो ये बात है, 10 मीटर पर सेकंड, और ये हो गया 9 मीटर पर सेकंड। बोलो ये बात तो है। अगर हमको समय पता करना है कि बताइए जरा समय कितना लगेगा इस डॉग के द्वारा रैबिट को पकड़ने में, तो हम कहेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी है 600 मीटर और अपॉन में चाल 10 और 9 का अंतर, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन भाग रहे हैं, डॉग भी ऐसे भाग रहा है, रैबिट भी ऐसे भाग रहा है, यानी कि अंतर कितना हो गया? 1, यानी हम कह सकते हैं कुल मिला के कितना समय लगने वाला है? 600 सेकंड का समय लगने वाला है। ठीक, लेकिन उसने हमसे पूछा कि बताइए इन हाउ मेनी लीप्स विल द डॉग कैच द रैबिट, कितनी लीप्स में डॉग रैबिट को पकड़ लेगा? डॉग बताइए 1 सेकंड में कितनी लीप लेता है? 4 लीप लेता है, तो बताओ 600 सेकंड में कितनी लीप लेगा? सिंपल सी बात है, 600 इंटू 4 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि अपना आंसर कितना हो गया? 2400 लीप्स हमारा आंसर हो गया। 2400 छलांगों में ये कुत्ता इस रैबिट को पकड़ लेगा। समझ गया बात को? बढ़ा जाए आगे। अ हेयर परसूड बाय अ ग्रे हाउंड, वही सेम सवाल है। ग्रे हाउंड का मतलब भी कुत्ता ही होता है, कुत्ते की प्रजाति होती है, स्पेशल रेसिंग डॉग होता है, रेसिंग ब्रीड होती है, रेसिंग के लिए बनाया जाता है। ठीक है, देखो भाई, अ हेयर परसूड बाय अ ग्रे हाउंड इज 20 ऑफ हर ओन लीप्स अहेड ऑफ हिम। ठीक है, ये रहा हेयर यानी कि रैबिट, और ये है ग्रे हाउंड यानी कि डॉग। इनके बीच की दूरी है इज 20 ऑफ हर ओन लीप्स अहेड ऑफ हिम। कौन? हेयर। ठीक, यानी कि दूरी जो है 20 लीप्स ऑफ रैबिट के बराबर हो गई है। और रैबिट कितना दूरी ट्रेवल करता है नहीं की मैंने। ठीक है ना, ये देखो यहाँ लैंग्वेज जो दिया गया है वो बिल्कुल सेम पहले वाले सवालों जैसी है, जहां पर उसने हमको ये बता दिया कि द हेयर टेक्स 4 लीव्स एंड द ग्रे हाउंड टेक्स 3 लीव्स, टाइम इक्वल हो गया, एंड 2 लीव्स ऑफ ग्रे हाउंड इज इक्वल टू द 3 लीव्स ऑफ हेयर। ठीक है ना, जैसे हमको एकदम स्टार्टिंग सवालों में मिला था जहां पर हमको दूरी नहीं बताई गई थी, इस तरीके के सवाल। ठीक है ना, देखो कि हमसे कहा कि इतने टाइम में ये जंप लेते हैं और इतनी इतनी दूरियों में इतनी जंप में दूरियां इक्वल हो जाती हैं। ठीक, पिछले दोनों सवालों में देखो हमको इस तरीके के सवाल दिए गए थे जहां पर उसने हमको बताया था कि इनके द्वारा ट्रेवल की गई दूरी ये है कि 1.5 मीटर है या 2.5 मीटर है एंड सो ऑन। ठीक, यहां पर ऐसी चीज नहीं है, तो हम पहले इसको निकाल लें।
ठीक, बताओ हमें बात पता है, द एयर टेक्स 4 लीव्स इन द ग्रेहाउंड टेक्स इतना 2 लीव्स ऑफ ग्रेहाउंड इज इक्वल टू द 3 लीव्स ऑफ एयर। ठीक, तो बताओ ये 2 लीव्स और ये 3 लीव्स, हमने दूरी मान ली कि भाई दूरी 6 है, इसका मतलब कि यहाँ कितना हो गया 3 मीटर, यहाँ कितना हो गया 2 मीटर। बोलो ये तो हुआ। ऐसा हम कह सकते हैं कि भाई अगर ग्रेहाउंड यानी कि डॉग के 2 लीव्स में जो दूरी ट्रेवल होती है वही दूरी रैबिट 3 लीव्स में ट्रेवल करता है, तो हमने उस दूरी को 6 मीटर मान लिया। अगर 6 मीटर की दूरी कुत्ता 2 छलांगों में तय करता है, यानी कि एक छलांग कितनी लंबी हो गई 3 मीटर की, और अगर खरगोश उसी 6 मीटर को 3 छलांगों में तय करता है तो एक छलांग कितनी होगी 2 मीटर की। बोलो ये तो हो गया। ठीक, हमें पता चल गया कि इनकी छलांगे कितनी लंबी लंबी हैं। ठीक, अपने जनरल आइडिया के लिए। फिर उसने हमको ये भी बताया कि व्हाइल द हेयर टेक्स 4 लीव्स द ग्रेहाउंड टेक्स 3 लीव्स। ठीक, यानी कि सेम टाइम में, एक सेकंड में या किसी भी सेम टाइम में डॉग अगर 3 लीव्स लेता है तो रैबिट कितना लीव्स लेता है 4 लीव्स लेता है। बोलो ये बात तो कह रहा है। ठीक, रैबिट ने 4 लीव्स लिए। ठीक, लेकिन हमको ये बात पता चल गई कि भाई डॉग का एक लीव कितना है 3 मीटर का है, यानी कि 3 लीव में कितनी दूरी ट्रेवल करेगा 9 मीटर की दूरी ट्रेवल करेगा। और रैबिट बताओ एक लीव उसका कितना है 2 मीटर का, तो 4 लीव में कितनी दूरी ट्रेवल करेगा 8 मीटर की दूरी ट्रेवल करेगा। बोलो ये तो करेगा। और एक सेकंड में ट्रेवल की गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं चाल कहते हैं, यानी कि कुत्ते की चाल हो गई 9 मीटर पर सेकंड और रैबिट की चाल हो गई 8 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब इसके आगे तो कुछ बचा ही नहीं भाई। ठीक, उसने और अच्छा दूरी निकालनी है, कह रहा है 20 ऑफ आवर ओन लीव्स अहेड ऑफ हिम। बताओ उसने हमें ये बताया कि खरगोश अपने 20 छलांग आगे है और खरगोश की एक छलांग है कितनी 2 मीटर की, यानी कि 20 इंटू 2 बराबर बताओ कितना आ गया 40 मीटर की दूरी आ गई। 40 मीटर की दूरी ट्रेवल करनी है और कैसे ट्रेवल होगी, डॉग 9 मीटर पर सेकंड, रैबिट 8 मीटर पर सेकंड, दोनों सेम डायरेक्शन, यानी कि अपने आप पता चल गया कि डिस्टेंस हमें माइनस कर देनी है। समय बराबर क्या हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी हो गई 40 और अपॉन में चाल 9 माइनस 8 यानी कितना हो गया 1, यानी कितना समय लगेगा 40 सेकंड का समय लगेगा। फिर वो कह रहा है हाउ मेनी लीव्स विल द ग्रे हाउंड ओवरटेक द हेयर। ठीक, कितने लीव्स में ग्रे हाउंड ओवरटेक करेगा, वो ओवरटेक थोड़ा करेगा, वो तो खा जाएगा ना। ठीक, गाड़ी तो है नहीं कि ओवरटेक करेगा। ठीक, वो तो इसीलिए भाग रहा ना उसके पीछे, उसको खा रहे। ठीक, ओवरटेक द हेयर, कितने समय में उस हेयर को पकड़ लेगा, उस खरगोश को पकड़ लेगा। तो हमको पता चल गया कि भैया 40 सेकंड में पार कर लेगा। ठीक, 40 सेकंड में पार कर लेगा। और एक सेकंड में कितनी जंप लेता है, एक सेकंड में 3 जंप मारता है। एक सेकंड में 3 जंप मारता है, बताओ 40 सेकंड में कितनी जंप मारेगा, बोलो भाई 120 जंप। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए बात को। ये था पूरा जंप के क्वेश्चन से जो भी कुछ बन सकता है। ठीक, जंप में ये टॉम एंड जेरी और ये चोर पुलिस, ये 2 सवाल हैं जो पेपर में आए हुए थे। उसके अलावा बाकी के सवाल पेपर में आए हुए नहीं हैं। ये एक सवाल हमने 3 लोगों के लिए बना दिया है जो पेपर में कभी भी नहीं आएगा, 3 लोगों के लिए ABC के लिए। ठीक, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और इसके आगे ये जो आगे के 3 सवाल थे, ये डॉग चेजिंग रैबिट इतनी इतनी दूरी वाला, ये सब आपको अलग अलग किताबों में मिल जाएंगे, पेपर में अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि आगे भी नहीं आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कराएगा। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, आसान। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही रखेंगे, इनको आप कॉपी में प्रॉपर तैयार करेंगे। बहुत गिने चुने सवाल बचे हैं, बमुश्किल 10 से 15 सवाल, उसके बाद हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का काम खत्म हो जाएगा। उसके अलावा और ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन पेपर में आने के लिए सारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, पढ़ाई करते रहिए, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन मौजूद हैं, PUBG आ गया है, मैच भी चल रहा है। अपनी पढ़ाई करते रहिए क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, कोरोना खत्म हो रहा है, तीसरी लहर जब आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल CHSL CGL सारे एग्जाम लगे हुए हैं, इसलिए तैयारी करते रहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।